हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रसायन का। आज है तीसरा दिन, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SHE। सर SHE क्या होता है? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हिंदी में कहते हैं इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। हाँ, और इसको पूरा समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखना पड़ेगा, तभी ये 100% क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि हमने लेक्चर 1 में क्या किया था? गैल्वेनिक सेल, और लेक्चर 2 में गैल्वेनिक सेल को रिवीजन करा करके हमने क्या पढ़ा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। आज हम लोग स्टार्ट कर दिए SHE, क्योंकि आप लोगों के मन में ये सवाल रहता होगा कि सर है कि इसका जो वैल्यू होता है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन होता है उसका वैल्यू क्या लेते थे हम लोग? 0.76 वोल्ट, और जो कॉपर का जो रिडक्शन होता है उसका वैल्यू क्या लेते थे? 0.34 वोल्ट लेते थे ना। तो सर ऐसा क्यों आता है? तो ये SHE का काम है पोटेंशियल को मापना। पोटेंशियल को, किसका पोटेंशियल कितना है वो मापने का काम यही करता है, ठीक है। और एक बात और, ये लेक्चर जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा और विथ ऑब्जेक्टिव। लेकिन आज ऑब्जेक्टिव नहीं, आज डेंजर खतरनाक न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर, ठीक है। न्यूमेरिकल आज बहुत लाया है, तो ध्यान से देखिए आप लोगों को बता देते हैं न्यूमेरिकल सब जो आप लोगों को बता। देखिए ये भी न्यूमेरिकल है, समझिए ऑब्जेक्टिव है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, ये सब जो है ना। और आज हम लोग ये भी पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत रसायन। और देखिए पिक्चर है ना, ये पिक्चर को भी समझाएंगे, लेकिन पहले इसको हम समझा ले आपको, तब पिक्चर में जाएंगे पहले, ठीक है। तो देखते ही SHE होता क्या है भाई, ठीक है। जो पिक्चर देखो, ये ट्यूब वाला ना, ये जो ट्यूब है, ये पिक्चर क्या ट्यूब है सर, ये क्या है, ये सब समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में आएगा, टेंशन ना लियो बच्चा लोग, है ना। आइए हमरो, अब हमारी बात नहीं सुन लीजिए, ये समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो कल वाला लेक्चर अगर आप लोग देख क्या है तो पूरा 100% खोपड़ी में घुस जाए, और सारा न्यूमेरिकल जो है कॉन्सेप्ट वो आप लोगों से होगा, हम गारंटी देते हैं आप लोगों से होगा। अगर कल वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे, थोड़ा थोड़ा लैग करेगा, और लैग करेगा तो जो ऑब्जेक्टिव है न्यूमेरिकल जो है वो बनने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो चले बात स्टार्ट किया जाए। हो आइए, सबसे पहले जानते हैं कि ये SHE कौन बीमारी है, ये होता क्या है? SHE मतलब हिंदी, इसको पूरा फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हिंदी में कहते हैं इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड ऐसे लिखिए, ऐसे। अब सुनिए, कहिएगा सर कभी इलेक्ट्रोड ऐसा भी लिखल देखते हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिखल देखते होंगे। अब सुनिए ये होता क्या है। तो सर ये जो है, यहाँ इसको पकड़िए भाई, एकदम धीरे धीरे बताएंगे ताकि आपको सीधे खोपड़ी में उतर जाए। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अच्छा अब समझ गए सर, इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है। सर जिंक का इलेक्ट्रोड बनाए थे और कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाए थे ना। तो जिंक का इलेक्ट्रोड कैसे बनाए थे? तो सर जिंक का छोड़ लिए थे और जिंक के ही सॉल्यूशन में उसको, जिंक सल्फेट के ही घोल में उसको डाल दिए थे, जिंक के ही घोल में उसको डाल दिए थे। सर कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाए थे, हाँ। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड कैसे बनाए थे? कॉपर का छड़ लिए, कॉपर का रॉड लिए, और कॉपर के ही घोल में, कॉपर के ही विलयन में उसको डुबा दिए, बन गया कॉपर का इलेक्ट्रोड। अगर जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना था तो जिंक का रॉड लिए और जिंक के ही क्या घोल में, जिंक के ही विलयन में, जिंक के ही सोल्यूशन में जिंक के रॉड को डुबा दिए, बन गया जिंक का इलेक्ट्रोड। तो अब हम समझ गए सर, अब हम जा रहे हैं, रुको अभी नहीं जाओ, रुको। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन का क्षण लेंगे और हाइड्रोजन के सॉल्यूशन में उसको डुबा देंगे। ये बात तो बहु एक बात तेरा मानवे न है कि हाइड्रोजन होता है गैस, एक क्षण लेबा कहां से?
मार्केट में ना मिली, वो हमारा पास मिली। रुको हम बताते हैं, रुको, बड़ा हंसी लगता है रे। सुनो, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड अगर बनाना है तो हाइड्रोजन के क्षण को हाइड्रोजन के सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा, तब ना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनेगा। सर आगे जो स्टैंडर्ड लगा हुआ है सो, हाँ तो उसके लिए भी केस है। ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या आगे, स्टैंडर्ड का मतलब क्या कि सर इसके लिए शर्त होता है। कौन शर्त? 3 गो शर्त कल बताए थे। पहला शर्त क्या कि इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जो सोल्यूशन लेंगे वो 1 मोल होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या, जो इसका दाब यानी जो प्रेशर 1 atm होना चाहिए या 1 बार होना चाहिए। चुप खड़ा हो श्वेता। तीसरा केस इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? हो है याद, 25 डिग्री सेल्सियस। बैठ जाओ, कैसे नहीं याद रहेगा, खुराकी जब मिला है सवेरे कि आइए तब बनाना शुरू करें। ये भी ट्यूब को दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, इसको भी दिखाएंगे। पहले तो हम समझाने दीजिए इसको, तो हमको बनाने दीजिए पहले। तो बउआ लोग धन्य आओ, एगो हम टंकी ले लेते हैं। क्या ले लिए? टंकी। इस टंकी में हम सर हाइड्रोजन का हम सर रखेंगे क्षण, तो हाइड्रोजन के क्षण तो मिलता नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन के क्षण नहीं मिलता है तो उस समय जो अक्रिय धातु जो था ना, जो रिएक्शन किसी के साथ नहीं कर सकता था, वो था प्लेटिनम। बाद में प्लेडियम भी आया, बाद में एजी चांदी भी आया, बाद में सोना भी आया। लेकिन उस समय सिर्फ प्लेटिनम ही उपस्थित था मार्केट में, जिस समय साइंटिस्ट लोग इसका खोज कर रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि हम इसमें क्या करेंगे, प्लेटिनम का क्षण रखेंगे। किसका? प्लेटिनम का क्षण रख देंगे इसमें। क्षण किसका है? प्लेटिनम का। लिख देते हैं यहां पे, ये पीटी प्लेटिनम का क्या है? क्षण है, रॉड है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सही, तो प्लेटिनम का क्षण हो गया। ठीक है, लेकिन तो हमको हाइड्रोजन के क्षण चाहिए, तो रुकिए, एगो हम ट्यूब बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ट्यूब। क्या बना लेंगे? ट्यूब। ये ट्यूब हो गया, पूरा बंद है ट्यूब। ठीक है, और इसमें हम कौन सा गैस भर देंगे भाई? बोले बोले बोले, हाइड्रोजन गैस इसमें भर देंगे। हो गया हाइड्रोजन का ट्यूब, हाइड्रोजन का क्षण हो गया। ए भाइयों विकास, तनी हमरो दुकान चलो दो, बहुत पूंजी लगा के बैठ रहे हैं हम। बाद में अपन पढ़ लीजिएगा, पहले यहाँ हमरा देख लीजिए। नहीं, ये हमने क्या लिया है? ये हमने क्या लिया? प्लेटिनम का क्षण लिया था। हमको बनाना था हाइड्रोजन का क्षण। तो हाइड्रोजन का क्षण, हाइड्रोजन तो होता है गैस, तो उसका क्षण कैसे मिलेगा? तो हमने प्लेटिनम, उस समय क्वचित था, अक्रिय धातु था ये प्लेटिनम। ठीक है, अक्रिय था प्लेटिनम। और उसको क्या किया, हमको हाइड्रोजन को गैस बनाने के लिए, हाइड्रोजन का क्षण बनाने के लिए उसको रखा इसमें। और रखने के, अच्छा ये जो है इसको हम हटा देते थोड़ा, नहीं तो ये हौच पच हो जाएगा। समझिए ये पूरा ट्यूब ही है, समझिए ये ट्यूब है, समझिए बात को। ठीक है, ट्यूब पूरा बंद है। ट्यूब में हमने क्या कर दिया? हाइड्रोजन गैस भर दिया। अब क्या हो गया? हाइड्रोजन का क्षण। क्या हो गया? अब इसको हमने डुबा दिया कहां पे? इलेक्ट्रोलाइट में। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किसका लेंगे सर? तो हाइड्रोजन का ही लेंगे सॉल्यूशन, तब ना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनी भैया लोग। आई तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने यहां पर जो लिया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का सॉल्यूशन लिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब ये पूरा तरह से बन चुका है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कब बनेगा? जिंक इलेक्ट्रोड जो बनाने के लिए हम लोग जिंक का क्षण लेते थे। बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। उसको कुछ कहना है, कहने दीजिए, बोलिए। हाँ तो ठीक है, रख दीजिए, बैठिए, बाहर बैठिए। हाँ बंद कीजिए, क्लास चला, देखिए। दे दो, जाओ, हो गया, बंद कीजिए। चलिए, तो हमने जिंक के इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जिंक का रॉड लिया, जिंक के विलयन में यानी जिंक के इलेक्ट्रोलाइट में डाला उसको। ठीक है, तो हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया। अब हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना था। बड़ा पूरा कंफ्यूजन था इसमें। क्यों कंफ्यूजन हुआ? कि हाइड्रोजन के क्षण मिलता नहीं है, डुबाएंगे क्या? ठीक,
तो हमने क्या किया, हमने नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो खोज किए थे, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्षण नहीं मिला तो प्लेटिनम के क्षण को इसमें डुबोया और प्लेटिनम को क्षण को क्या किया, ट्यूब में बंद करके उसमें हाइड्रोजन गैस को फुल कर दिया। कोई दिक्कत, तो बन गया हाइड्रोजन का क्षण और इसको डुबा दिया किसमें, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोलाइट में, HCl सॉल्यूशन उसमें डुबा दिया विलयन में। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बढ़े आगे, सौर ई तो बन गया, वो तो हमको भी पता देना तो हम बना देते हैं। तो सुनिए सर, यहाँ जो स्टैंडर्ड लगा हुआ है इसका क्या मतलब है, तो स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड आदमी, जैसे आप लोग है, हम तो लो आदमी है कि कमजोर पार्टी। तब बताओ स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब मानक का मतलब सर स्टैंडर्ड मतलब बताइए। स्टैंडर्ड मतलब इसके पास शर्त, हाँ इसके पास शर्त होता है, जोर से बोलिए क्या शर्त होता है। 3 शर्त होता है, इसमें 1 मोलर लेना होता है और एक मोलर क्या लेना होता है, 1 मोलर क्या लेना होता है बताइए, बोलिए। 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है, जो सोल्यूशन होता है वो 1 मोलर लेना होता है, और क्या लेना होता है सो बताइए। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन बताइए। 1 एटीएम दाब होना चाहिए या 1 बार, बैठ जाइए बैठ जाइए, समझे, आए खाली बोले से ना होई, कहीं यहाँ ध्यान देना। तो सर इसका शर्त होगा, क्या शर्त हो भैया लोग, तो ई जो हम लोग लिए है HCl वो 1 मोलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और इसके जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, टेम्परेचर बोलिए 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, 298। समझिए, अभी पूरा क्लियर बताएंगे कि भाई कि क्या है, समझो सीखो ध्यान से, छोटा क्लास ही है आज का। और इसका जो प्रेशर लेंगे उतना लेंगे, बोले 1 एटीएम लेंगे या 1 बार लेंगे, ठीक है। ई तो हो गया सर, ई बन गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सर इसका काम क्या है, तो ई जो है जिंक जो था, ऐसे जिंक जो था वो केवल एनोड था और कॉपर क्या था, कैथोड था। ई जो है बकलोलवा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये दोनों फॉर्म में हो जाएगा रूप में, ये इलेक्ट्रोड के सॉरी एनोड के रूप में भी हो जाएगा और कैथोड के रूप में भी हो जाएगा, ये दोनों रूप ले लेता है ये। सर इसका जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल जो इसका विभव होता है, SHE का जो विभव होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है। सर SHE का जो पोटेंशियल होता है, जो विभव होता है सर वो कितना होता है, तो वो होता है 0 वोल्ट। क्या होता है, 0 वोल्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0, क्योंकि जिंक का जो पोटेंशियल था कितना था, 0.76 वोल्ट। हाँ, और कॉपर का जो पोटेंशियल कितना था, 0.34 वोल्ट था ना। तो कैसे आता है, क्या वो वैल्यू कैसे आता है, तो वो वैल्यू यही माप के देता है। देखिए कैसे देता है, सुनिए। ई तो क्लियर हुआ कि सर SHE माना गया है, कि जो साइंटिस्ट लोगों ने माना है कि SHE जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो होगा 0 वोल्ट। और दूसरा बात इन्होंने कहा कि जो SHE है ना, SHE वो एनोड भी बन सकता है और कैथोड भी बन सकता है। तो SHE लिखिएगा एनोड व कैथोड के रूप में होता है, एनोड और कैथोड के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, एनोड और कैथोड दोनों के रूप में होता है, होता है, हो सकता नहीं, होता है, होता है। ठीक है, SHE in the form of anode and cathode,
ठीक है, दोनों फॉर्म में। बात याद रहेगा, पहला बात SHE का जो पोटेंशियल 0 और SHE दोनों फॉर्म में। तो पहले हम बनाते हैं किसमें, एनोड में, और फिर बनाते हैं किसमें, कैथोड में। एनोड में तो जानबे करते हैं कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड में रिडक्शन होता है। तो दोनों करवाते हैं, इसको मार मार के इसको हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आइए तो लिखते हैं पहला पॉइंट, आइए SHE इन द फॉर्म ऑफ एनोड, SHE एनोड के रूप में। आइए भाई, वो तो एनोड है भाई, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण है ना। तो हम लोग वही करेंगे, वही बात बनाएंगे, वही मालूम है ना। एक ट्यूब लेंगे, इसमें किसका छांट डालेंगे भाई, साफ बात करेंगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन ना होता है, तो पहले इसको हमको एनोड के रूप में बनाना है। किसको, SHE को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को पहले हमको एनोड के रूप में, और तब ले जाएंगे किसको, कैथोड में। किसको लेंगे, कैथोड में कौन होता है, कॉपर। कैथोड में कौन होता है, कॉपर। आइए इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट जो भरे हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वो क्या है मेरे भाई, HCl। क्या है, इसमें जो हमने इसको ट्यूब लगाया है, वो ट्यूब क्या है मेरे भाई, ये जो ट्यूब है किसका ट्यूब है, प्लेटिनम का ट्यूब है। अब आप कह सकते हैं सर प्लेटिनम का ट्यूब का नहीं है, आप AU का, AG का ट्यूब का नहीं है, सॉरी छड़ जो है सॉरी गड़बड़ कर दिए, जो छड़ लिए है वो किसका लिए है, प्लेटिनम का छड़ लिए है। ये सिर्फ ऊपर से हम ट्यूब लिए हुए हैं, बंद किए हुए, ठीक है। और इसमें जो गैस भरे हैं इसके अंदर, वो किसका गैस भरे हैं, अच्छा रुक दीजिए, यहाँ पर ई उज्जल से ई हो गया, हाइड्रोजन गैस। अब पीला ना है छड़, छड़ को हम PT ले देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत। छड़ जो लिए वो किसका लिए, प्लेटिनम का। और जो ये जो इसमें जो गैस भरे हैं इसके अंदर, वो किसका गैस भरे हैं, हाइड्रोजन का गैस भर दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बात आ समझ में। अब सर इसको हमको तो भाई क्या बनाना है, गैल्वेनिक सेल बनाना है। इससे हो कैसे बनी गैल्वेनिक सेल, तो इधर क्या करना पड़ेगा हमको, इधर कॉपर करना पड़ेगा ना, इधर तक कैथोड ना करना पड़ेगा। ये नोट हो गया, तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, कॉपर का छड़ लेते हैं। छड़ किसका हो गया, कॉपर का। इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो गया, CuSO4, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है। अब आइए, अब हम इसको क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर से। किससे, गैल्वेनोमीटर से इसको जोड़ देते हैं। जोड़ दिए। अब एनोड पर क्या होता है सबको मालूम है, एनोड पर ऑक्सीडेशन। एनोड जिंक का हो रहा था, तो क्या कर रहा था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, जिंक जो था सॉलिड के रूप में था, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके और क्या बना लेता था, जिंक। सो बताइए, बोलिए क्या बना लेता था, Zn2+ एक्वस में, और वो घुल जाता था जिंक सल्फेट में। तो यहां तो भाई जिंक का नहीं है, यहां तो हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, और इसमें जो है वो घुल जाएगा। फिर से फिर से फिर से फिर से H2 जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 2 मानेंगे बस 2H+ बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। H2 जो है हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2H+ बना लेगा। और ये 2H+ क्या हो गया, एक्वस रूप में। आई किस रूप में है, गैस, सॉलिड के रूप में है, हाइड्रोजन गैस के रूप में है। तो गैस से एक्वस हो गया। अब इसमें ये डूबना शुरू हो जाएगा, डूबना इसमें। उस समय क्या था, जिंक जो था वो सॉलिड के रूप में था, वो Zn2+ बना करके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता था, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn2+ बनाता था।
ई एक्वस सोल्यूशन होता था, ठीक है। और जिंक भी इसमें डूबना शुरू होता था। ऐसे पीछे लेक्चर देख लो तो ठीक है, नहीं तो कहानी खत्म है आपका। अब देखिए ई जो है इधर से इलेक्ट्रॉन जाना इधर शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन इधर जब आएगा तो इनमें से कौन जाएगा बताइए? कॉपर जाएगा, क्योंकि कॉपर टूटेगा किसमें? Cu2+ में, SO4 माइनस में। तो कॉपर यहां जाएगा और इससे रिएक्शन करेगा और इस पर जाकर के कॉपर के रोड पर चिपकना शुरू हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया? ये बात क्लियर पचा कि नहीं पचा? इससे पहले बताइए। पच गया। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं सुनिए। हमको लिखना है। सर क्या लिखना है? क्या लिखना है सो बोलिए। तो हमको E0 सेल लिखना है। जो हमने गैल्वेनिक सेल बनाया उसका हमको E0 सेल चाहिए, यानी सेल विभव चाहिए। तो सर इसका जो फॉर्मूला होता है हमको मालूम है। कितना मालूम है सो बताइए आप लोगों को। अच्छा इसका भी लिख दे कि इसका लिख दे। कॉपर 2+ जो है वो एक्वस में है। किसमें है? ई 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा। सुनिए, ई 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया वो जा रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन जाएगा? Cu बन जाएगा, यानी सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। इस पर चिपकना शुरू होगा। H2 इसमें डूबना शुरू हुआ है। कौन डूबना शुरू हुआ है? 2H+ डूबना शुरू हुआ है, ठीक है। 2H ये डूबना शुरू हुआ है। अब सुनिए सर, अब इन्हें आइए भाई लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ईश्वर कहां से लिख दिए? कल पढ़ाए थे इसको। और ये दोनों जो वैल्यू होगा किसका होगा? SRP। ई भी SRP। सर SRP तो क्या होता हमको पता नहीं है, ना पता है, इसलिए तो पिछले लेक्चर देख आइए। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ही लेंगे, ठीक है। दोनों में हम लोग अवकरण का ही वैल्यू लेंगे, ऑक्सीकरण का नहीं, अवकरण का ही लेंगे, ठीक है। अब आइए वो है ना ये भाई देखो यहाँ छोड़ करे, ताकि यहाँ पर वो साफ साफ हम लिख पाए इसको। इसी के नीचे करा उधर लिखेंगे पचेगा नहीं, तो थोड़ा सा बहुत उल्टी पुल्टी होता है। पहली से बहुत खा पी के आता रास्ता में, अरे वो हमको न समझेगा। इसका जो हमको E0 अगर लिखना पड़ेगा, इसका कैसे लिखेंगे? E0 अगर हाइड्रोजन का लिखना पड़ा तो कैसे लिखेंगे? E0 H2 से क्या बना है? 2H+। तो सॉरी, तो यहां देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 से ऑक्सीडेशन नंबर 1 हुआ है, 0 से। तो सर इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ई तो वैल्यू हमको नहीं चाहिए। यहाँ जो हमको है E0 अगर कॉपर का चाहिए तो E0 क्या लगाते हैं? Cu2+ से Cu। तो सर इसका हुआ है इसको इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है। सुनिए 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 सुनिए, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 0 हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर घटा है मतलब रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है यहाँ से यहाँ मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है। अब सुनिए सर, यहाँ जो दोनों वैल्यू लेना है वो किसका लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल का। अब एक्सपेरिमेंट से ना जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया इस पूरा सेल का, वो आया 0.34 वोल्ट। ये आया 0.3 पूरे सेल का। ये जो सेल है ना, ये पूरा सेल का जो वैल्यू आया एक्सपेरिमेंटल, वो कितना आया? 0.34 वोल्ट। यहाँ देंगे 0.34। इसके ये जो सेल है, सुनिए एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो सेल है इसके अंदर कुछ भी हो, ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो से मतलब नहीं है। हम जो यहाँ वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे? रिडक्शन का ही वैल्यू लेंगे। रिडक्शन पता है और ऑक्सीडेशन नहीं, तो कैसे यहाँ बहुत प्रॉब्लम होगा। रिडक्शन समझते हैं ना? रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर कमता है वो होता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वो होगा ऑक्सीडेशन। चलिए तो ई कैथोड, अच्छा वो कैथोड पर तो ई था कॉपर,
कैथोड पर क्या था? ये कैथोड पर जो था वो कॉपर था। कॉपर है डाटे। अच्छा ए रहने दीजिए। इसका क्या हुआ है बोलिए? अच्छा रुक 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 Cu2 प्लस से Cu, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ सॉरी हम रिडक्शन ही कर रहे हैं। रिडक्शन मतलब यहां से यहां कम हो रहा है। रिडक्शन मतलब यहां से यहां। सर यहां जो वैल्यू लेंगे यही लेंगे ना बचवा लोगी, ना ही लेंगे। ई हम क्या लेंगे सुनिए, ई नॉट SHE लेंगे। क्या लेंगे? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे। सर नहीं समझे SHE का मतलब, रुक हुआ। ई जो वैल्यू जो है ऑक्सीडेशन का है, इसको रिडक्शन में बदलने के लिए माइनस से गुना करना पड़ता है ना, तब रिडक्शन में बदल देंगे आराम से। ई हम 2H प्लस से H2 कर देंगे, कोई दिक्कत? रिडक्शन का हो गया। पता माइनस वैल्यू अगर इसका हम लेंगे तब कह रहे हैं, इसका वैल्यू लेंगे तब कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ समझना, अरे समझना रे, यहाँ ई क्या हुआ? SHE क्या हुआ? ये SHE क्योंकि हाइड्रोजन का ना है ये, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। आप किताब में देखिएगा तो क्या लिखा है यहाँ पे, एक दोनों लिख लीजिएगा आप लोग, एक स्टेप में SHE भी लिख लीजिएगा, SHE। एक बात हमको मालूम है क्या? हमको मालूम है ना, 0.34 वोल्ट है। ई नॉट जो Cu2 प्लस जो Cu है ये तो वही रहेगा क्योंकि मान इसका नहीं, इसी का तो निकालना है हमको। इसका निकालना है। अब एक मान सर का होता है, अभी पीछे में पढ़ा है 0। SHE का जो पोटेंशियल वो 0 होता है। हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत? एक कहानी फिक्स। तो ई नॉट Cu2 प्लस से Cu बनेगा, इसका वैल्यू 0.34 वोल्ट। तो इसका मान इसी से निकला है, SHE से ही निकला है कि भाई इसका मान कितना होता है। तब ना हमने कल सवाल में कराया था आप लोगों को, कल जो सवाल कराया था कॉपर का 0.34 वोल्ट दिया था। सवाल तो बहुत है भाई, सवाल तो बहुत हम लोगों ने करा किया था कल 0.34। और इसको देखते हैं किशोर, सुनिए जिंक का जो ऑक्सीडेशन हुआ था इसका वैल्यू इतना कैसे आया, ठीक है। आज जिंक का रिडक्शन होता है तो माइनस में आता है वैल्यू कैसे, तो इन्हें ये समझ लेते हैं। अरे कहां तू जा रहा है, ये बात समझ में आया? तो ई हुआ किसके रूप में? किसके रूप में? एनोड के रूप में। और किसके रूप में? कैथोड के रूप में। SHE इन द फॉर्म ऑफ कैथोड, कैथोड के रूप में। तो एनोड पर कौन होगा? जिंक होगा। आइए फटाफट बना लेते हैं, ज्यादा समय नहीं। ये जिंक का रॉड हुआ, ये जिंक का रॉड हुआ। इसमें जो सॉल्यूशन डाले वो किसका डाले हैं? इतना हर बॉडी में गड़बड़ी कर देंगे, दिखना चाहिए नहीं मंदनी की। ये जिंक का रॉड है, किसका रॉड है? ये जिंक का रॉड है, ठीक है। इसमें जो हमने सॉल्यूशन भरा है, इसमें जो हमने सॉल्यूशन भरा है वो किसका भरा है? बोलिए बोलिए, जिंक सल्फेट ZnSO4 का, ठीक है। इसमें क्या होता है? जिंक का होता है ऑक्सीडेशन। जिंक जो है वो ठोस के रूप में रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जिंक 2+ बना लेता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जिंक 2+ बना लेता है, यानी जिंक यहां पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हमको SHE को किस में लेना है? किस फॉर्म में? बोलो ना भाई, कैथोड के रूप में लेना है। कहा नहीं बोलते, यहां पर किसका छोड़ लेंगे? प्लेटिना का नहीं, प्लेटिनम का बुखार लगा देंगे, प्लेटिनम का, पीटी का। छाड़ जो लिए किसका लिए? पीटी का। इसको हम क्या किए? वो ट्यूब में बंद कर दिए।
इसको एगो ट्यूब में बंद कर देंगे। इसमें जो हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं किसका लेते हैं भाई? HCl का। किसका लेते हैं? HCl का सॉल्यूशन लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहां से पहले इसको पूरा करिए, इसको पूरा हो गया। इधर से ही क्या किया, जिंक में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और Zn2+ जो इसमें घुलना शुरू हो गया। इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत? अब इधर से कौन निकलेगा? अरे भैया इन्हें सुनो, ना सुनेगा ना। HCl जब टूटता है तो किसमें टूटता है? H+ और Cl, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, तो इनमें से कौन दौड़ के जाएगा? H+। तो इसमें से H+ दौड़ के जाई, इलेक्ट्रॉन तो 2 गो है, तो 2 गो H+ जाना पड़ेगा। क्या वो 2 गो H+ जाएगा और 2 गो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, प्राप्त कर लेगा, और क्या बना लेगा? H2 गैस बना लेगा ना, एक्वस से। फिर इसमें फॉर्म हो जाए, यानी कि यहां से इसमें से 2H+ जा रहा है और इसमें प्रवेश कर रहा है H2 के रूप में। किसके रूप में? H2 के रूप में। H2 के रूप में इसमें कन्वर्ट हो रहा है, यानी गैस में। कोई दिक्कत? बात पचा क्या? इसमें क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है ना? यहां पर देखिए, हमको सेल बनाना था, हमको पूरा गैल्वेनिक से, रितेश खड़ा हो जाओ, हमको पूरा सेल बनाना था, तो हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में भी लिया और पिछला पेज में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को एनोड के रूप में भी लिया, ठीक है। तो यहाँ कैथोड जब ही होगा तो एनोड पर जिंक है, वहां एनोड पर था तो कैथोड पर कॉपर है। समझ में आया? अब हमको ई नोट सेल निकालना है, इसका निकाले। आइए, ई नॉट सेल के लिए फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना भाई। और दोनों भरना है किस पे? SRP दोनों वैल्यू लेना है। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा लेकिन कंसेप्ट सीखेंगे भाई। आए सुनिए, ई नॉट सेल का जो वैल्यू है, इसमें एक्सपेरिमेंटल जो निकला 0.76 वोल्ट निकला। एक्सपेरिमेंटल इस सेल का, ये पूरे सेल का जो वैल्यू निकला पोटेंशियल, वो 0. खड़ा का केमल में ना, तुम सो रहा था इसीलिए। तो ये 0.76 वोल्ट बराबर कैथोड है भाई, कैथोड पर है ना बा, यही ना है वो, कैथोड पर ये है ई नॉट। इसका अगर हमको ई नॉट से लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे इसका? भाई ई नॉट 2H+ से H2 इसका लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? ई नॉट Zn से Zn2+। कोई दिक्कत है? नहीं कर रहा है भाई। अब सुनो रे, हमरो बात तनी सुनिए। कैथोड पर तो ये है 2H+ से H2, तो ई तो हो रहा है रिडक्शन, तो आई क्या है? SHE क्या है? SHE माइनस, क्या ले लेंगे? माइनस। तनी सुनिए ध्यान से। और सर ई नॉट एनोड, Zn से Zn2+ जो है वो एनोड पर है, ये एनोड पर है और ये हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे? ये हम लेंगे, बोले बोले बोले, ई नॉट Zn2+ से Zn। आज समझ में आया क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझेंगे। सर एकड़ तो मान 0 होता है, तो एकड़ जो मान हो गया माइनस ना है, इसका जो मान हो गया वो ई नॉट Zn2+ से Zn का जो मान हो गया वो क्या हो गया? ई माइनस है, माइनस बराबर 0.76 वोल्ट,
तो ई माइनस इधर ना हो जाएगा, तो माइनस से में लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग ई लेते हैं ई नॉट जेड एन से जेड एन 2 प्लस लेते हैं, इसका वैल्यू क्या देते हैं 0.76 वोल्ट, इसका वैल्यू क्या है। लेकिन ई जेड एन 2 प्लस से जेड एन का वैल्यू कितना होता है माइनस का 0.76 वोल्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये बात समझ में आ गया सभी को। अब एक वो चीज सुनिए, अब न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा समझेंगे बातें को, ध्यान से समझिए। आइए, यही हमारा क्या था, इसको एक और चीज, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो एसएचई मेजरमेंट करने वाली ये ट्यूब है, इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, एसएचई। इसमें हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिया किसका, बोलिए, ये जो हम लोग ये जो छड़ लिया किसका लिया, प्लैटिनम का। छड़ किसका लिया हुआ है, प्लैटिनम का छड़ लिया हुआ है। नहीं दिख रहा है, बुझाएगा काहे नहीं बुझाएगा। प्लैटिनम का छड़ लिया हुआ है, इसमें H2 गैस तो भर में किया है, भर दिए हुए H2 गैस। टेम्परेचर कितना है, एक बार या 1 एटीएम। प्रेशर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। कोई दिक्कत है सुनो। और ये जो सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन किसका लिए है, HCl का। कोई दिक्कत। आइए, एक प्रकार का ट्यूब है कि अब इस तरह का हमारा 3D में बनाने नहीं आया लेकिन हमने कोशिश किया बनाने का, ठीक है। टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। है कैसे लिखा करें, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करता है उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। कोई दिक्कत, अब बात समझ में बढ़ेगा आगे। आइए, अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, टॉपिक द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट गिव्स एन आइडिया अबाउट टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। कौन ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, कौन रिड्यूस होना चाह रहा है, कैसे पता करेंगे, तो ये पता करेंगे जिसका मोर पॉजिटिव इज एसआरपी, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, जिसका एसआरपी ज्यादा पॉजिटिव। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा पॉजिटिव होगा, उसका टेंडेंसी मोर विल बी टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस गैस टू रिड्यूस, उसको रिड्यूस होने की उतना ज्यादा क्या होगी, क्षमता होगी। वो उतना ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा, उतना ज्यादा क्या होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी, वही बात, ठीक है। उसको जो रिड्यूस होना चाहता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो ऑक्सीडाइज होना चाहता है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो जाकर रिड्यूस करता है। फिर ऑक्सीडेशन में पढ़ा थी बात को, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस करता है और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करता है अगला को, ठीक है। तो रिड्यूस होने की पावर कब ज्यादा, जब एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो आइए, चलिए भाई देखिए यहां पे, यहां से यहां क्या हुआ पहले ये बताइए कि एसआरपी हुआ, मतलब एसआरपी का मतलब रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, यहां से यहां रिडक्शन नहीं हुआ। रिडक्शन कैसे मानेंगे सर, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो कम हो रहा है जब ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या करेंगे, ये हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। तो भाई एसआरपी तो है ही कि ई नोट लगा हुआ है। तो अब बताइए वैल्यू माइनस में है, तो ई रिड्यूस होना चाह रहा है, नहीं होना चाह रहा है, ई नहीं होना चाह रहा है, रिड्यूस नहीं होना चाह रहा है, समझे। अवकृत नहीं होना चाह रहा है, अपचयित नहीं होना चाह रहा है। अच्छा ये क्लास कल ना हो रहा है, हटिए कोई दिक्कत है सर क्या, मैथ क्लास इनका होगा, आप इंग्लिश लीजिए ना उसमें, हाँ इसमें मैथ लेंगे सर, बायो हम इसमें लेंगे, इस वाला इस सब उधर भेज देते हैं, आप अंदर है लीजिए। इंग्लिश बंद है, बोलना चाहिए आज खोली तो खोली तो बंद क्लास है, जल्दी आइए, आज आप लोग सारे आइए। इसीलिए हम कहे कि भाई 10 मिनट सब लोग आकर रुके हुए हैं, क्लास का नहीं हो रहा। आइए, तो ई रिड्यूस होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम है, ई रिड्यूस नहीं होना चाहेगा।
इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में उतना पावर नहीं है, हमरो पावर नहीं है, कम हो गया है ना। सुनिए ऐ सुनो रे भाई, ये बताइए इसका रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, क्योंकि कॉपर 2 प्लस कॉपर है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है भाइयों, इसका रिडक्शन हो रहा है ना बे। अच्छा अब एग्जाम नहीं खुल गया तुम्हारा, तो 0.34 ये तो पॉजिटिव में है, ये तो पॉजिटिव में है, तो इसका होगा ये रिड्यूस होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है। सुनिए 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 सर, ई क्या हो रहा है, ई क्या हो रहा है? इस ऑक्सीडेशन है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ई इसका पॉजिटिव हो गया कि निगेटिव? मार्कर दे दीजिए, उधर दीजिए ना, आप कहा जा रहे हैं? उधर दीजिए ना, फिर हिल जाए कैमरा तो दिक्कत हो। चलिए देखिए देखिए, यहां देखिए, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका है पॉजिटिव वैल्यू, ई ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। क्या होना चाह रहा है? ऑक्सीडाइज होना चाहता है, होना चाहता है। अब देखिए इसी का माइनस लिए थे, ये रिड्यूस नहीं होना चाहता है, ये वैल्यू होता है ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, लेकिन रिड्यूस होना नहीं चाह रहा। बात समझ में आया? तो सॉरी वो दी है, तुलना तो नहीं कराइए ना, तुलना करा के बताइए 2 गो पर 3 गो पर, तब ना पूछेंगे कि हाँ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। नहीं आइए, जल्दी हो जाएगा। मोर पॉजिटिव इन द एसआरपी मोर विल बी टेंडेंसी टू सब्सटेंस टू गेट रिड्यूस। जिसका एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा रिड्यूस होने की क्षमता उसका ज्यादा रहेगा। बंद कर देना, गेट बंद कीजिए, बंद कर दीजिए, लॉक कर दीजिए। और वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा होता है हो। अब सुनिए EAU3 प्लस से AU, अच्छा ये बताइए इसका भी रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब अवकरण या अपचयन, इसका भी रिडक्शन हो रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है। ये भी आज क्लियर करेंगे कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो इसको कैथोड मानेंगे, किसको एनोड मानेंगे, बात समझ में आया? आज देखेंगे। तो जिसमें सुनिए, जिसका क्या बोलते हैं एसआरपी यानी कि रिड्यूस होने की क्षमता जिसमें ज्यादा होगी वो कैथोड होगा, रिड्यूस होने की क्षमता जिसमें ज्यादा होगी वो कैथोड होगा। इसमें तो मालूम नहीं कौन कैथोड कौन एनोड है, लेकिन आप लोग बताइएगा। तो वह दोनों तो रिड्यूस हो रहा है, जा लिख दिए मेरे दोनों। ऐसे सुनो, बात सुनो, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ। अब सुनिए, इन्हें देखिए ध्यान में, बउआ इक्वल रिडक्शन हो रहा है, एक रिडक्शन ये तो पच गया। बउआ बताओ किसमें कौन ज्यादा रिड्यूस होना चाह रहा है, ई की ई? ऊपर वाला तो ऊपर वाला कैथोड है ना, इसमें लिख दिए, बहुत मिसिंग हो गया। ये आप लोगों से पूछते, अच्छा आगे पूछेंगे, आगे सवाल है। बहुत खुश हो रहे हैं आप लोग बोले बहुत खुश हो रहे हैं। नहीं ये अगला सवाल है, अभी सर जी बता दिए, हम तो तेज है। रुको, इस समझ में आया कि ज्यादा रिड्यूस होना चाह रहा है, ये कम रिड्यूस होना चाह रहा है, लेकिन इससे ज्यादा ये रिड्यूस होना चाह रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? सॉरी वैल्यू कैसे इतना इतना हो जाता है, तो आइए कुछ का वैल्यू हम लिखे हुए बता देते हैं। आइए पहले इस वाला कर लेते हैं। मोर पॉजिटिव ऑफ एसओपी, एसओपी वाला है, को में लिखा, कैसे लिखा गया हुआ है सब में? अच्छा रुक जाइए, इसमें एसओपी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसमें ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर ज्यादा है तो ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा है, रिड्यूस होने की पावर कम है। कोई दिक्कत? आइए, तो ये जो है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हो रहा है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। ई जो है ये भी ऑक्सीडेशन हुआ है, ये भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब बात दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा है? नीचे वाला का वैल्यू ज्यादा है, मतलब ई ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। ई नहीं हो रहा है, जबरदस्ती ठूस ठूस को ऑक्सीडाइज कर होगा, जबरदस्ती से होगा
ये कह रहा हम ना होंगे ऑक्सीडाइज, ये कह रहा हम रिड्यूस होंगे, ये कह रहा हम कहिएगा सर रिड्यूस कैसे होगा, एक वैल्यू तो कम है। अरे भाई एक वैल्यू कम कब है, यहाँ ऑक्सीडेशन में का वैल्यू कम है, एक रिडक्शन में लेके जाइए ना। जिसका SO3 का वैल्यू ज्यादा वो कहलाएगा एनोड। क्या कहलाएगा? बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? आप लोग समझ में आया? आइए, इसमें SO3 वाले दिए हैं, तो SO3 दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे सर? ऑक्सीडेशन संख्या 2 से 3 बढ़ गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 था, 0 से 3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तो हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। बात समझ में आया? तो ऑक्सीडेशन का SOP ऑक्सीडेशन सॉरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा ना, वो ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। बात समझ में आया? ऑक्सीडाइज समझ में आया ना? जिसका ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा वो एनोड कहलाएगा। चलिए हो गया सर। इसका ये सर ऑक्सीडाइज होना नहीं चाह रहा है, तो ये रिड्यूस होना चाह रहा होगा, तो कैसे तनी पूर्व साबित करके बताइए। नहीं, इसको हम अगर हम रिडक्शन के लिखते हैं, SRP के लिखते हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, E0 Fe3 प्लस से E0 क्या ले देंगे, Fe2 प्लस, ये क्या होगा? रिडक्शन। ये क्या हो गया? इसमें जो वैल्यू है निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का बता दे कर ले, SOP बराबर माइनस का SRP है ना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस होता प्लस हो जाएगा 0.77 वोल्ट। और इसको हम ऑक्सीडेशन के से रिडक्शन में लेके अगर जाते हैं, E0 FeAl से Al3 प्लस से Al3 प्लस से Al3 प्लस से Al उल्टा कर दिए, वैल्यू हो जाएगा माइनस में, माइनस 1.66 वोल्ट। अब बताइए, ये तो दोनों का हो रहा है रिडक्शन, दोनों का क्या हो रहा है? रिडक्शन मतलब अपचयन, अपचयन हो रहा है। अब बताइए, ये तो अपचयन हो रहा है ना, तो कौन रिड्यूस होना चाह रहा है? ई ऊपर वाला, क्योंकि दोनों में ज्यादा वैल्यू जेकर उहे ना रिड्यूस होना चाहेगा, ज्यादा वैल्यू ई हो रहा है, रिड्यूस होना चाह रहा है, रिड्यूस होना चाहता है, ई नहीं होना चाहता, रिड्यूस नहीं होना चाहता। ये रिड्यूस क्यों नहीं होना चाहते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है। पता चला? ये अपचयित नहीं होना चाह रहा है, ये ऑक्सीकृत होना चाह रहा है। ये रिड्यूस नहीं होना चाह रहा है, क्या होना चाह रहा है? ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। बस समझ में? अब इसमें कोई दिक्कत? जिसका SOP का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, वो एनोड कहलाएगा, और जिसका SRP का वैल्यू ज्यादा होगा वो कैथोड कहलाएगा। तो ये तो SRP दोनों है, दोनों भाई SRP है ना, SRP में ज्यादा वैल्यू किसका होगा? इसका, तो ये कैथोड है। SRP के वैल्यू ज्यादा तो कैथोड, SOP के वैल्यू ज्यादा तो एनोड। SOP में दोनों में इसका ज्यादा। सर ये अब कुछ वैल्यू हमको रटा दीजिए, तो रट जाइए, रट जाइए। ये सब है किसका? SRP का, इसका SRP का, ठीक है। अब सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसमें है? पावर, रिड्यूसिंग पावर, सॉरी अवकृत होने की क्षमता, अपचयित होने की क्षमता किसमें ज्यादा? तो सबसे ज्यादा इसमें है, क्योंकि 100 वैल्यू। अच्छा इसमें सुनिए 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 सुनिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीकृत होने की क्षमता इसमें, और उससे कम इसमें, और उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें है, क्योंकि निगेटिव में सबसे ज्यादा है, ठीक है, निगेटिव में सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे कम जो है वो रिड्यूस होने की क्षमता, क्योंकि सब तो रिड्यूस होना चाह रहा है ना, सब रिड्यूस होना चाह रहा है, सब में वैल्यू जो है ऑक्सीडेशन नंबर कम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम।
तो रिड्यूस होना चाह रहा है। सब में एस आर पी की वैल्यू है, सब में रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन 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 तो रिड्यूस होने की क्षमता, रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होगा तो समझेगा इसका कोई दिक्कत। इसी को हम चाहेंगे तो ऑक्सीडेशन बना सकते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, एसओपी लिख के आइएगा, एसओपी इसका एसओपी, ठीक है। जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव। अब ये देखिए, इस कैलकुलेट करना है, होमवर्क में इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या कर दीजिएगा कमेंट, क्या ई नॉट सेल निकाल करके, ई नॉट सेल निकाल करके, कल हमने कराया था ये सवाल, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा ई नॉट सेल निकाल करके। उसके बाद ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक जो है ये श्रेणी है। तो नीचे की ओर जैसे ही हम बढ़ेंगे, नीचे की ओर बढ़ेंगे, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, यानी अपचयित क्षमता बढ़ेगी। कोई दिक्कत, नीचे की ओर आने पर अपचयित क्षमता बढ़ती है। अब बताइए कि यहाँ पर हमने कौन कौन लिया था, एल्युमिनियम लिया था, और अगर हम मान लेते हैं किसका लेते हैं, Fe का लेते हैं, किसमें रिड्यूसिंग पावर किसमें ज्यादा है, Fe में ज्यादा है, इससे नीचे है ही। तो जितना नीचे जाइएगा रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर कब ज्यादा, ऊपर वाला का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, नीचे वाला का ऑक्सीडाइजिंग पावर कम। बात समझ में, आप देख लीजिएगा तुलना करके, वैल्यू देख लीजिए तुलना करके, पीछे हम किसी का भी लिए होंगे ना, किसी का भी लिए होंगे, AlFe है, Fe का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है कि ना, Fe का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है कि ना, AlFe देखिए, Al से नीचे है, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा है, Al का ज्यादा है। आप मिलाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत, आइए बढ़िए आगे। इसमें बताना, इसमें तो कुछ नहीं है, इधर पूरा सवाल क्लियर है। यहां से यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, बुखार रिडक्शन हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है। अब ये बताइए कौन कैथोड कौन एनोड, कोई नहीं बोलेगा, जिसको पूछेंगे बताएगा। चल लड़की तुम बताओ, निक्की कौन कैथोड है कौन एनोड, ये सिर्फ बताओ, कौन कैथोड कौन एनोड, ई कैथोड ई एनोड, पूरा पढ़ा दी, काक पढ़ाए पिजरा पढ़ गए पूरा पाठ ना, किसी को कहता है कबीर। अब बाहर जब निकाला उसको काक से पूछा क्या, काव इतना पढ़ा दिया रहा, तुम बताओ तो भाई लड़की कह रहेगी तुम, कौन कैथोड है कौन एनोड, नीचे वाला कैथोड। हमने कैथोड के लिए क्या पढ़ाया, जिसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, वो कैथोड, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, क्योंकि दोनों का रिडक्शन हो रहा है, दोनों वैल्यू किसका है, SRP। तो SRP ज्यादा है तो रिड्यूस कौन होना चाह रहा है, ये रिड्यूस होना चाह रहा है, ये रिड्यूस नहीं होना चाह रहा है। तो रिड्यूस होना चाह रहा है वो कौन, कैथोड, और नहीं होना चाह रहा है वो कौन होगा, एनोड। ये रिड्यूस नहीं होना चाह रहा तो क्या होना चाह रहा होगा, ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ये ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाह रहा है। वैल्यू बदल कर देख लीजिए, इसका Al से Al3 प्लस लिखिए, माइनस के प्लस हो जाएगा, ये अपने जगह हो जाएगा वैल्यू। ये बात समझ में आया ना, हो इतना समझाने के बाद मुझे नहीं समझ में आया था, काश कहीं रुक जाइए, हो गया एक कहिए देते हैं, ई नॉट Al से Al3 प्लस माइनस में क्या जाएगा प्लस, और ई Cu से Cu2 प्लस क्या 0.34 वोल्ट, ये प्लस से क्या जाएगा। अब बताइए ये दोनों में क्या हुआ है, दोनों में ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है, क्योंकि यहां से यहां चार्ज बढ़ा है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन में SOP का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, SOP। तो जिसका SOP का वैल्यू ज्यादा, ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, क्या होना चाह रहा है, ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। तो ये ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाह रहा है, ठीक है, ये रिड्यूस होना चाह रहा है। और जो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है वो एनोड है, और जो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाह रहा है वो कैथोड है।
क्या बात है। इस बार इतना कहानी पूरा समझा दिए, बैठ जाइए, हो गया। थैंक यू आप लोगों को। ठीक है भाई लोग, तो ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लंबा हुआ लेकिन पूरा कंसेप्ट हमने आपको दिया, पूरा एसएचजी पर आपके कोई भी बोर्ड से आप हो, एक भी प्रश्न पूछ देता है ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये एकदम गारंटी है मेरी मुझ पर। ठीक है, एसएचजी से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन पूछता आप कोई भी बोर्ड में हो पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सिर्फ आप सपोर्ट कीजिए, यानी कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।